खबरों की बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हमारी पहली खबर की तरफ। कोरोना देश में महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली समेत 5 राज्यों में ही 54% कुल एक्टिव केस, कुल 4.40 लाख मरीजों का चल रहा इलाज। दिल्ली और केरल में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार है। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ही 2,37,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जो कुल एक्टिव केस 4.40 लाख का 54% है। शुक्रवार को देश में 46,288 नए केस आए, 48,881 मरीज ठीक हो गए और 563 की मौत हो गई। अब तक 90.052 लाख केस आ चुके हैं, 84.77 लाख मरीज ठीक हो गए हैं और 1.32 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। जानिए अपडेट्स कोरोना को लेकर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बिना मास्क गुजर रहे लोगों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नई गाइडलाइंस मिली है। साथ ही बताया गया कि चालान के मामले तो कम हुए, लेकिन लोग ढिलाई बरत रहे हैं। वे सिर्फ चेक पोस्ट पर ही मास्क पहन रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स और ट्रेनों पर रोक लगाने का विचार कर रही है। IAS एकेडमी मसूरी में 33 ट्रेनी अफसर कोरोना पॉजिटिव। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में 33 ट्रेनी अफसर्स को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। एकेडमी के 5 हॉस्टल एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। पीएम मोदी ने वैक्सीन की स्थिति जानी। शुक्रवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में वैक्सीन के डेवलपमेंट, इस्तेमाल के लिए मंजूरी और खरीद के मसले पर बात की गई। पीएम के ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि वैक्सीन की प्राथमिकता वाले ग्रुप, स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंच, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आइए नजर डालते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर अकाउंट से हमें क्या जानकारी दी है। Held a meeting to review India's vaccination strategy and the way forward. Important issues related to progress of vaccine development, regulatory approvals and procurement were discussed. ये ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने 9:21 20 नवंबर 2020 को किया। आइए जानते हैं 5 राज्यों में कोरोना का हाल, जिसमें सबसे पहले है हमारा दिल्ली। राज्य में गुरुवार को 7,546 लोग संक्रमित मिले, 6,685 लोग रिकवर हुए और 98 की मौत हो गई। अब तक 8,041 लोग जान गंवा चुके हैं। संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 5,10,630 हो गई है। इनमें 43,221 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4,59,368 लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का क्या हाल है। राज्य में गुरुवार को 1,363 नए केस मिले, 887 लोग रिकवर हुए और 14 की मौत हो गई। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,88,018 हो गया है। इनमें 1,75,089 लोग ठीक हो चुके हैं। 9,800 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3,129 हो गई है। चलिए जानते हैं राजस्थान में कोरोना का हाल। गुरुवार को राज्य में 2,549 लोग संक्रमित पाए गए, 1,844 लोग रिकवर हुए और 15 की मौत हो गई। अब तक 2,34,907 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 20,168 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,12,623 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 2,116 हो चुकी है। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र में। राज्य में गुरुवार को 5,535 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 5,860 लोग रिकवर हुए और 154 की मौत हो गई। अब तक 17,63,055 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 89,738 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 16,35,971 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 46,356 हो गई है। आइए नजर डालते हैं हमारे 5वें प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,586 नए मामले सामने आए। मौजूदा समय 22,757 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 4,88,911 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के उप मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 94.18% है। संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की मौत हुई है। चलिए नजर डालते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। जी हां, कॉमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार। भारती के घर और ऑफिस से एनसीबी को
46.5 ग्राम गांजा मिला। पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भारती और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली है। भारती के पति से अब भी पूछताछ जारी है। भारती के प्रोडक्शन ऑफिस से और घर से 86.5 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। एक ड्रग पेडलर से पूछताछ में इन दोनों के नाम सामने आया था। इसके बाद अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा स्थित घरों में रेड की गई। एनसीबी ने यहां से नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। इससे पहले ड्रग केस में 20 नवंबर को अर्जुन रामपाल एनसीबी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ हुई। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रिएट से 2 दिन की पूछताछ की गई थी। रामपाल के दोस्त पॉल बॉटेल की भी गिरफ्तारी हुई थी। वह 25 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में थे। कौन है भारती सिंह? भारती सिंह एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्ट्रेस है। वे द कपिल शर्मा शो में नजर आती है। भारती ने 2017 में राइटर हर्ष लिम्बिचिया से शादी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। इसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी शो में काम किया, जिनमें कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, कॉमेडी सर्कस का जादू, कहानी कॉमेडी सर्कस की और कॉमेडी नाइट्स बचाओ जैसे शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सरकारी नौकरी। कैनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 25 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। कैनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों पर भर्ती आवेदन मांगी है। बैंक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैनरा बैंक एसओ भर्ती 2021 के तहत विभिन्न भागों में स्केल 1 और स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर और अनुसूचित जाति वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए स्केल 2 और स्केल 3 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 25 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। बैंक ने आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2020 तय की है। पदों की संख्या 220। आइए जानते पद और उनकी भर्ती की संख्या। बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर 4, एक्सपर्ट ट्रांसफॉर्म एवं लोड यानी कि ईटीएल स्पेशलिस्ट 5, बीआई स्पेशलिस्ट 5, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर 5, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 10, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 12, डेवलपर और प्रोग्रामर्स 25, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 21, एमओसी एनालिस्ट 4, मैनेजर लॉ 43, कॉस्ट अकाउंटेंट 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट 20, मैनेजर फाइनेंस 21, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट 4, एथिकल हैकर्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स 2, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट 2, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स 2, ओएफएस एडमिनिस्ट्रेटर 2, ओएफएस टेक्नो फंक्शनल 5, बेस 24 एडमिनिस्ट्रेटर 2, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर 4, मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर 5, डेटा एनालिस्ट 2, मैनेजर 13, सीनियर मैनेजर 1। योग्यता। इन पदों पर आवेदन करने के लिए बैंक की तरफ से विभिन्न पदों के मुताबिक अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय की गई है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए योग्यता चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ जरूरी तारीखें। आवेदन शुरू होने की तारीख है 25 नवंबर, आवेदन की आखिरी तारीख है 25 दिसंबर और ऑनलाइन परीक्षा की तारीख अभी तक जाहिर नहीं की गई है, जो कि जनवरी और फरवरी 2021 में ली जाएगी। आयु सीमा। विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 20 से 38 साल तय की गई है। हालांकि अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की है। साथ ही आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट भी दी गई है। कैंडिडेट्स आयु सीमा से जुड़े विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जनरल और एप्लीकेशन फीस जनरल और अन्य के लिए है 600 प्लस जीएसटी, एसटी, एसएससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 100 प्लस जीएसटी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। नई सुविधा। इंस्टाग्राम अपने क्रिएटर्स के लिए लाया नए फीचर। अब ब्रांड के साथ डील करना होगा आसान। इंस्टाग्राम ने शनिवार को रील्स और लाइव दोनों के लिए नए ब्रांडेड कंटेंट टैग जोड़ने का ऐलान किया है। इससे क्रिएटर्स को रेवेन्यू में फायदा होगा। नए टैग से क्रिएटर्स ब्रांड के साथ ज्यादा से ज्यादा डील कर सकते हैं और अपनी रील्स कंटेंट के जरिए तुरंत रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्रिएटर्स ब्रांडेड कंटेंट बनाते समय स्पष्ट रूप से खुलासा कर सकते हैं
इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे किस फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। एडवर्टाइजर के बिना बना सकेंगे ब्रांड कंटेंट। इंस्टा स्टोरीज में ब्रांडेड कंटेंट विज्ञापन दिखेगा, जहां @मेंशन, लोकेशन और हैशटैग जैसे टैपेबल शामिल हो रहेंगे। अब तक ब्रांडेड कंटेंट ऐड केवल क्रिएटर्स से मौजूदा पोस्ट को बढ़ावा देकर ही बनाए जाते हैं। इंस्टाग्राम अब एक नया वर्क फॉर्मूला शुरू कर रहा है, जहां एडवर्टाइजर को पहले इंस्टाग्राम पर व्यवस्थित रूप से पोस्ट करने के लिए एडवर्टाइजर की आवश्यकता के बिना ब्रांडेड सामग्री विज्ञापन बना सकते हैं। जब ब्रांडेड कंटेंट विज्ञापन चलाना चाहते हैं तो ब्रांड में कम बाधाओं के साथ अधिक आसान होता है। अब नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये फेक न्यूज एक्सपोज, सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर रही मोदी सरकार। यूट्यूब चैनल ने 28 लाख लोगों तक ये झूठ पहुंचाया। क्या हो रहा है वायरल? कुछ यूट्यूब चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि क्रेडिट योजना के तहत मोदी सरकार सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर रही है। योजना फॉर यू नाम के यूट्यूब चैनल पर भी यह दावा करता एक वीडियो है। इस वीडियो को अब तक 28 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। और सच क्या है? वीडियो में योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी सरकारी वेबसाइट या पोर्टल का जिक्र नहीं है। बताया गया है कि महिलाओं को ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन करना होगा। दावे की पुष्टि के लिए हमने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। वेबसाइट पर हमें ऐसी किसी भी योजना का उल्लेख नहीं मिला जिसके तहत 3 लाख रुपए सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हो। केंद्र सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक से ट्वीट कर साफ कर दिया कि सरकार कोई ऐसी योजना नहीं चला रही। साफ है कि यूट्यूब चैनल सिर्फ बड़े पैमाने पर व्यूज बटोरने के लिए सरकारी योजना से जुड़ा भ्रामक दावा कर रहा है। आइए जानते हैं PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर पर क्या जानकारी दी है। दावा। एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख की नकद राशि दे रही है। #PIB फैक्ट चेक, यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। और उसके साथ ही एक वीडियो पोस्ट कर केंद्र सरकार इस योजना के तहत दे रही सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख रुपए की नकद राशि को फेक सिंबल के साथ PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। और ये करीब 3:56 पर 19 नवंबर को पोस्ट किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी खबरें पसंद आई होगी और हमसे जुड़े रहने के लिए और खबरों की जानकारी से बने रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।